बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं। इनमें एक अजीम मखलूक मलाइका हैं। ये नूर से पैदा किए गए हैं और उनका काम सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना है। उनमें से 4 फरिश्ते सबसे ज़्यादा ताकतवर और आला मकाम रखते हैं। आइए इन 4 अजीम फरिश्तों की कहानियाँ और जिम्मेदारियाँ सुनते हैं। नंबर 1, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अमीन अल-वही कहा जाता है। उनका असल काम अल्लाह ताला का पैगाम नबियों तक पहुंचाना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुरान मजीद की वही को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाना। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर बड़े नबी के पास अल्लाह ताला का कलाम लेकर गए, चाहे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। वाक़िया गारे हिरा में पहली वही इकरा भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लाए थे। इस लम्हे से नबुवत का आगाज़ हुआ था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ताकतवर फरिश्ता इसलिए भी कहा जाता है कि वो अपनी असल सूरत में 600 परों के साथ आसमान को भर देते थे। नंबर 2, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी रोज़ी और बारिश तकसीम करना है। वो ज़मीन पर बारिश बरसाते हैं, हवाएं चलाते हैं और खाने पीने की अशिया के रिज़्क़ को अल्लाह के हुक्म से पहुंचाते हैं। वो रहमत के फरिश्तों में शुमार होते हैं। उनकी दुआ हमेशा अहले ईमान के लिए खैर और बरकत की होती है। वाक़िया कहा जाता है कि जब ग़ज़वा बदर हुआ तो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम भी फरिश्तों की जमात के साथ मैदान में हाजिर हुए ताकि मुसलमानों की मदद हो। नंबर 3, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सुर फूंकने वाला फरिश्ता कहा जाता है। उनका असल काम क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सुर फूंकना है। वो सुर अपने मुंह के करीब रखे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जब पहली बार सुर फूंका जाएगा तो सारी कायनात फना हो जाएगी। दूसरी बार सुर फूंकने से दोबारा जिंदगी शुरू होगी और सब लोग मैदान हशर में जमा किए जाएंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ताकत और अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी एक ही पुकार से पूरी कायनात हिल जाएगी। नंबर 4, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत कहा जाता है। उनकी जिम्मेदारी अल्लाह के हुक्म से लोगों की रूह कब्ज़ करना है। किसी की ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अल्लाह ताला करता है, लेकिन इस फ़ैसले को अमली जामा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पहनाते हैं। वो किसी पर जुल्म नहीं करते, बल्कि जिस वक्त और जहां अल्लाह ताला हुक्म देता है वहीं पर रूह कब्ज़ करते हैं। वाक़िया कहा जाता है कि एक मर्तबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो उससे पूछा, ए इज़राइल, क्या तुम ही मेरी जान लेते हो? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का हुक्म पूरा करने आया हूँ। असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये 4 फरिश्ते अल्लाह ताला की सबसे अजीम मखलूक में से हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाने वाले, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम रिज़्क़ और बारिश तकसीम करने वाले, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सुर फूंकने वाले, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने वाले। इन सब का काम सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। उनकी कहानियाँ हमें ये सबक देती हैं कि कायनात का हर निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चल रहा है और हर मखलूक इसी की बंदगी में मसरूफ़ है। फरिश्ते नूर रोशनी से पैदा किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं फरिश्तों की तख्लीक और उनकी इबादत। फरिश्ते नूर यानी रोशनी से पैदा किए गए हैं। उनमें खाने पीने, सोने जागने या थकने का तस्वुर नहीं है। ये हमेशा अल्लाह ताला की तस्बीह और इबादत करते हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मज़ीद कहानी, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा। उनके 600 पर थे और उन पर
ہر پر قیمتی جواہرات اور روشنی ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف وحی لاتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں بھی ساتھ تھے۔ سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ان میں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی مزید حکایات۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بارش، ہواؤں اور رزق کی تقسیم پر مقرر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہمیشہ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قیامت تک یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو روزی پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی مزید تفصیل، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے عظیم ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان کھڑے ہیں اور سر ان کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھلے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے مزید واقعات۔ جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے معاون فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہو تو فرشتے نورانی اور نرم کلام کرتے ہیں اور روح کو آسانی سے نکالتے ہیں۔ اگر بندہ گناہ گار ہو تو روح سختی سے نکالی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کے مشکیزے سے قطرہ ٹپکتا ہے، اور کافر کی روح ایسے کھینچی جاتی ہے جیسے لوہے کی سیخ گیلی اور اون میں سے نکالی جائے۔ قیامت اور فرشتوں کا کردار۔ قیامت کے دن یہ تمام چار فرشتے بھی بڑے کردار ادا کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام سب اللہ کے عرش کے قریب کھڑے ہوں گے اور اللہ کی کبریائی بیان کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سر پھونکنے سے کائنات کا نظام ٹوٹ جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے قیامت کے دن اہل ایمان کی شفاعت کے لیے دعا کریں گے۔ یہ چار فرشتے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ کائنات کا ہر نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ وحی یعنی ہدایات کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام، رزق یعنی زندگی کی بقا کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام، قیامت پوری دنیا کا انجام کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام، موت انسان کی حقیقت ہے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام، یعنی ہماری زندگی کا ہر پہلو ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جڑا ہوا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔